देखो आज हमारे गिरधर लाल जी को पहला गुलाल पता है कहां से आया? मेरी जेब में ही धरो है। पहला गुलाल श्री राधा रमन जी ने भेजो है और राधा रमन जी ने ना भेजो, बगल में घूंघट करके बैठी श्री जी ने भेजो है। लाला आए हैं आज, बताओ साउथ अफ्रीका से आए, कहां से आए? तो श्री जी ने गुलाल भेजो। कल में जब आ रहे हो तो रास्ता में बहुत सारे भाव आ रहे हैं और तब एक भाव मन में आयो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सुनो। कितनों हल्ला हो, अब जो हो सो हो, यही तो होली है। जो हैरो सो होन दो, आवाज ना आ रही, पंखा ना चल लो, जे ना हैरो, सब ठीक है। अब आप और मैं बैठ के गांव में। तो कल में जब आ रहे हो, लाल जी बगल में बैठे, तो होली पे बहुत सारे भाव आते रहे मन में। तब एक भाव मन में आयो और ये भाव श्री जी ने प्रदान कियो। ने ध्यान से सुनियो। हर बार हम लोग कहा गा में हो रसिया को अरे हारे रसिया को हम हारे रसिया को हम अरे हारे रसिया को हम अरे हारे रसिया को हम अरे नार बनाओ रसिया को सबन ने पता है, लेकिन कल जो भाव आ रहा हो वो गानो चाह रहा हूं मैं। लेकिन अब खड़े है गए हो, सबरे खड़े मत हुई हो, जितने खड़े हैं बस वही रहती हो। अभी पहले या वाले भाव को गालो, फिर जो मेरे मन में आयो वो सुनाऊंगा। अरे हारे रसिया को हमने रसिया, अरे हारे रसिया को
हो या है नथ बेसर पहराओरी, या है नथ बेसर पहराओरी, हो या है नथ बेसर पहराओरी, या है नथ बेसर पहराओरी, के रसिया को दारू बनाओरी, बल वृषभानु के जमाई के जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने देना, उठाना नहीं। हाँ, और जो लोग खड़े हैं अगर वो केवल खड़े हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ब्रज में के लड्डू 4 कचौड़ी 6, जो ना बोले वही में। लेकिन ऐसो मत करियो, ये अधिकार ब्रजवासी इनको, तुम लोग मत करियो। जो खड़े हैं वो सब भुजा उठा करके बोल होरी के रसिया के। और बिंदे नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे। अरे हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, 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 अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारी रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारी रसिया। नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे। लाला को काजर लगा करके, बिंदी लगा करके, चुनरी उड़ा करके सबरी गोपी बोली अब कहा करें? बोली आए ऐसा करो, यशोदा जी के पास ले चलो। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, बोले ऐसा मत करो। बोले ना ना, ये तो होगो लाला। हो या है यशोदा के निकट न जाओ री, या है यशोदा के निकट न जाओ री, या है यशोदा के निकट न जाओ, या है यशोदा के निकट न जाओ री। एक मिनट रुको 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 रुको। ठाकुर जी सब गोपी पकड़ के ठाकुर जी को यशोदा जी के पास ले गए। ठाकुर जी नाचन लगे गोपी बन के। यशोदा जी बोली अरे कौन सी नई बहू आई है आज। लेकिन सब गोपी बोली लाला को नेक भी लज्जा ना है रे। यशोदा जी के आगे नाच जबे में लज्जा ना है। फिर से सखी पकड़ के ले गई।
और अब कहाँ ले गई? हो या है राधा के निकट न जाओ री, या है राधा के निकट न जाओ, हो या है श्यामा के निकट न जाओ री, या है श्यामा के निकट न जाओ। हे रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, हाँ रसिया को नार बनाओ री, रसिया को हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे हरे रसिया को, हरे रसिया को, ओ नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को नार बनाओ री। बनहोरी के रसिया की जय। अब सब लोग बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोल गिरिराज धरण की जय। अब ये भाव तो सबने सुनो है, रसिया को नार बनाओ, ये तो सबने सुनो है, सबने गायो है। रसिया को नार बनाओ, ये तो सबने सुनो है, लेकिन और निभृत निकुंज, तीन निकुंज हैं। कुंज में सब ब्रजवासी, राधा रानी, ठाकुर जी सबको प्रवेश है। हापुर वाले बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ, सब लोग बैठो। देखो आप लोग खड़े हो, पीछे वाले भी ना सुन पा रहे, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। भैया दो चार कार्यकर्ता हमने तो रसिया को नार बनाओ, ये तो भाव सबने सुनो है, लेकिन ये रसिया को नार बनाओ। होली में सब सखीन ने ठाकुर जी को लाली बना दियो, सखी बना दियो। जब निकुंज में ठाकुर जी गए तो निकुंज में सब सखीन को प्रवेश है, वहां सखान को प्रवेश नहीं है, सब सखी ही रहे में बस। ठाकुर जी की अष्ट सखी हैं और किशोरी जी की भी अष्ट सखी हैं। जैसे किशोरी जी की अष्ट सखीन में प्रधान सखी ललिता हैं, ऐसी ठाकुर जी की अष्ट सखीन में प्रधान सखी यमुना जी हैं। तो ठाकुर जी बड़े उदास बैठे, सब सखी बोली कहा भयो? बोले कुंज की होली में सबने पकड़ के मोए लाली बनाई दियो, मुकु नारी बनाई दियो, यशोदा जी के आगे नचायो, श्री जी के आगे नचायो, अब या को बदला में कैसे लऊं?
तो जब निकुंज में ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी की अष्ट सखियां बोली, आप चिंता मत करो, अब निकुंज की होली में हम श्री जी को देखें। तो सब सखी कहा करने लगी, अरे श्री जी को लाला बनाओ रे, श्री जी को लाला बनाओ रे। देखो, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये तो हमारी किशोरी जी के पास भी ना जामे। सबन को ठाकुर जी ने स्ट्रिक्ट कह रखी है कि जाइयो मत, दारी क्यों, नहीं तो देख लूंगा तुम्हें। लेकिन निकुंज में तो सब सखीन को प्रवेश है ना भीतर। ओ भैया, बड़ा हल्ला कर रखो है तुम लोगन ने, दारी के तुम सबन के पेट में दर्द होएगा आज, जो जो हल्ला मचा रहे हो। हम इतनी दूर से भाग के आए लाल जी को लेके कि होली मनावेंगे, लेकिन अब कहा बताएं, इतनी संख्या में सबरे आ गए हो। लेकिन अब जैसे भी ये गाओ सबरे, प्रेम से सुनो। तो सब सखी अब किशोरी जी को लाला बना रही हैं निकुंज में, जहां सखा नहीं है। यहां पर कोई ब्रजवासी नहीं, केवल अष्ट सखियां लाल जी की, अष्ट सखियां श्री जी की, और किशोरी जी और ठाकुर जी। और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं केवल। हमारे गिरधर लाल जी ने कल ये भावना दी और कछु 2-4 लाइन लिखी है। उठियो मत, बैठे बैठे ताली बजा के गाओ। हो श्री जी को लाला बनाओ रे, श्री जी को, श्री जी को लाला बनाओ रे, श्री जी को, हाँ श्री जी को लाला बनाओ रे, श्री जी को, श्री जी को लाला बनाओ रे, श्री जी को। अरे हारे श्री जी को हम श्री जी को, अरे हम बे श्री जी को, हारे श्री जी को, अरे हारे श्री जी को, हम बे श्री जी को, अरे हारे श्री जी को, हम बे श्री जी को, अरे हारी श्यामा को, हम बे श्यामा को, अरे प्यारी राधा को, प्यारी राधा को, अरे लाला बनाओ री श्यामा को, श्यामा को लाला बनाओ री श्यामा को, श्यामा को लाला बनाओ री श्यामा। और ठाकुर जी की यमुना आदि सखियां सब किशोरी जी को घेर के बैठी हैं और कैसो श्रृंगार कर रही हैं, दर्शन करो। पीरी पाग पीरो चंदन, पीरी पाग पीरो चंदन, पीरी पाग पीरो चंदन, पीरी पाग पीरो चंदन, अरे प्यारी श्यामा को, श्यामा को, अरे प्यारी राधा को, प्यारी राधा को, पीरी पाग
श्री जी को लाला बनाओ रे। बोलो विश्वभानु दुलारी की। दोनों भुजा उठा के करताल बजाओ, बोल बरसाने वाली की। भाव है। और देखो लाल जी बगल में बैठे हवा में उड़ रहे 40,000 फीट पे, तब भाव आयो मन में। और इतना सुंदर भाव है। सब सखी लेके बैठी हैं और किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं, पीरी पाग पहनाइए, पीलो पीलो चंदन लगायो। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? ओ भैया ने धीमो। किशोरी जी दूर से ही ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से देख रही हैं, बोले तुम ही करवा रहे हो? नहीं ना, मैं तो कछु ना। आप तो ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, पीछे से सामग्री ले लेके आ रहे हैं अपनी जो पहने, और धीमे तो यमुना जी दे दें, पहनाओ जे पहनाओ, ये धराओ। और दूर से खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं श्यामा जी। अब यमुना जी कहा कर रही हैं, ओ अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो, अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो। अधर पे वंशी धारण करा दे। जैसी वंशी धारण करी श्री जी ने, सब देख रही हैं कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। तो ठाकुर जी पीछे से इशारा कर रहे हैं, नेक टेढ़ो करो, मुख नेक झुकाओ, तब आवे को आनंद। अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो, अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो। अरे हारी श्यामा को हमने श्यामा को, अरे प्यारी श्यामा को हमने श्यामा को। वृषभानु दुलारी को, भानु दुलारी को, बरसाने वाली को, हरी श्यामा को, हरी श्यामा को, अरे प्यारी श्यामा को, प्यारी श्यामा को। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य, परम पूजनीय तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र एवं उत्तराधिकारी और हमारे बड़े भैया जय भैया पधारे हैं। बहुत बहुत सबरे को बधाई हो, बधाई हो। भाव ऐसा चल रहा है कि हमारे ब्रज में गांव में रसिया को नार बनाओ, लेकिन कल एक ऐसा भाव आयो कि रसिया तो लाला बन जाए, अब लाली को लाला बनाओ। तो वही भाव चल रहा है। कहाँ है हम लोग? अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो, अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो। हाँ, अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो, अधर पे वंशी मुख करो टेढ़ो। ओ इन्हें बाकी चाल चलाओ री, इन्हें बाकी चाल चलाओ री। किशोरी जी खड़ी है गई, वंशी लेकर के टेढ़ो सा मुंह कर लियो, सीधी 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 चरण लगी। पीछे से ठाकुर जी बोले,
अरे श्यामाजू जे कहा कर रही हो, जलेबी सीधी ना होए करे, नेक पाम इधर इतकू इतकू मटकती भाई चलो हो इन्हें बाकी चाल चलाओ री, इन्हें बाकी चाल चलाओ री, हो इन्हें बाकी चाल चलाओ री, इन्हें बाकी चाल चलाओ री, हो श्यामा को लाल बनाओ री, श्यामा को ओ राधा को लाल बनाओ री, लाला को भुजा उठा के गाओ बोल हरि के रसिया की। अब किशोरी जी ने पीली पीतांबरी पहन लई, पगड़ी पहन लई, पीरो चंदन लगा लियो, वंशी धारण कर लई, टेढ़ी मेढ़ी चलन लगी। अब आगे हाँ कारी पतरावली बनाओ, कारी पतरावली बनाओ। हमारी श्यामाजू गोरी हैं और गोरी लाडली जी, गोरी किशोरी जी के ऊपर चंदन की पत्रावली तो दिखेगी ना, तो कारो कारो काजर लेके आई हैं और कारे काजल ते पत्रावली बना रही हैं किशोरी जी के। कारी पत्रावली बनाओ, कारी पत्रावली बनाओ, ओ कारी पत्रावली बनाओ, कारी पत्रावली बनाओ। हरि हरि श्यामा के हम श्यामा के, अरे हम श्यामा के, ओ हरि श्यामा के, अरे प्यारी राधा के, प्यारी राधा के, प्यारी श्यामा के, प्यारी श्यामा, ओ बरसाने वारी के, बरसाने वारी, ओ वृषभानु दुलारी के, वृषभानु दुलारी, ओ कारी पत्रावली बना
तो लाला बन गई, सब सखी तो बलैया ले रही हैं, लेकिन लाल जी डर के मारे भागे डोल रहे हैं। क्यों? किशोरी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं, बोले तुम मिलो हमें, बताएंगे तुम्हें। ठाकुर जी इतने घबरा गए, इतने में ठाकुर जी ने घोषणा कर दी, कहा बोले अकेरी इनको मत बनाओ, अष्ट सखिन को लाला बनाओ, अष्ट सखिन को लाला बनाओ। अब देखो कैसी घटना घटी। किशोरी जी को श्रृंगार तो आयो, लाला को, श्री लाल जी को श्रृंगार किशोरी जी ने धारण किया। अब सखी सब भाग रही हैं, क्यों? क्योंकि मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सबन के श्रृंगार आ रहे हैं उनके काजे। अब मधुमंगल फटी धोती पहन के डोले, ठाकुर जी बोले ये पहनाओ, ललता को पहनाओ, ललता को। अब श्री जी के मुख पे मुस्कान आई है, बोले अब अच्छा लग रहा हो, सबरी सखा बन रही है। सखियन को अब सखा बनाओ, सखियन को अब सखा बनाओ, हाँ सखियन को अब सखा बनाओ, सखियन को अब सखा बनाओ। अरे हारी सखियन को हम सखियन को, अरे प्यारी सखियन को, हारी सखियन को, अरे न्यारी सखियन को, न्यारी सखियन को, बड़ी न्यारी सखियन को, न्यारी सखियन को, बड़ी प्यारी सखियन को, न्यारी सखियन को, बड़ी न्यारी सखियन को, न्यारी सखियन को। अब श्री जी को श्रृंगार तो सखीन ने कियो, पर सखीन को श्रृंगार करवे फेंटा बांध के लाल जी आए, बोले मैं करूंगा। देखो तुम सखीन ने पता है कि मैं कैसा दिखूं, पर मेरे सखा कैसे दिखे ये तो मुझे पता है। आरी ललता तू बैठ सामने। ललता आ गई, वो लाला ज्यादा मत बिगाड़े, बोले बैठ, तूने मुंह नार बनायो, अब तो बताऊंगा मैं, बैठ। अब महाराज उधरो सो पाग बांध दी, पाग में ने गोबर डाल दियो, ऊपर ते ने मट्टी वट्टी सी छिड़क दी, आंखन में काजर लगा के ऐसे मीड़ दियो, लंबे लंबे काजर लग गए। बोले ये बन गई मधुमंगल, बोल मधुमंगल की। हारी विशाखा तू आजा, आजा तन सुखा बनाऊं तो आजा। सब सखीन को पकड़ पकड़ के लाला सखा बना रहे हैं, केवल श्री जी को प्रसन्न करवेगे। श्री जी बड़ी खुश है रही हैं कि सबरी सखी कैसी लग रही हैं। हमारी भावना है कि जो भी लाल जी पद लिखवा में ना, अंतिम भाव लाल जी को रहे। अस्त सखान को खड़े करके और बीच में श्री जी त्रिभंग लली खड़ी है गई। अब हो गिरधर जाए बलिहारी रे प्यारो, गिरधर जाए बलिहारी, ओ मेरो गिरधर जाए बलिहारी रे, मेरो गिरधर जाए बलिहारी रे। हे श्यामा को, श्यामा को लाला बनारी, श्यामा को, ओ श्यामा को लाला बनारी, श्यामा को, ओ श्यामा को लाला बनाओरी श्याम। भागवत की इस अविरल धारा का आज सप्तम दिवस यहाँ रांची में टाटी सिलवे में आज प्रारंभ हो रहा है। हमें आज थोड़ा विलंब हुआ आने में, क्योंकि हम नित्य रांची भ्रमण पर जाते हैं और आज ऐसी जगह भ्रमण पर गए कि आने में गए तो सुबह सुबह जल्दी, पर आने में बहुत विलंब हुआ। छाक लीला करने गए थे। छाक लीला मतलब सब भोजन वोजन सब लेकर के गए, वहीं बनाए खाए पाए तब आए। हमको तो स्थान का नाम भी याद नहीं है, कुछ बोल दूंगा तो वो उल्टा सीधा ही निकलेगा। आप तो बताओ, यही मत बोल रहे हैं घुंघरू फॉल। कौन सा फॉल? आप सबको पता है ना, बस वही है। तो
जहां से मानव जाते हैं हम वहां से नहीं गए, जहां से जानवर जाते हैं वहां से गए। लोग बाग सीढ़ियों से उतरते हैं, पर हम पहाड़ चट्टानों में कूद कूद के उतर के गए। ऐसे नहीं गए थे कि कुछ लगे, गए तो थोड़े सहजता सी थी, पर हाँ थोड़ा सा कठिन था। और फिर वहीं प्रसाद बनाए पाए। मन तो था लाल जी को संग लेके जाएं, पर लाल जी हमें पहले ही संकेत कर देते हैं, बोले मोए ले जाओगे तो फिर लुढ़क जाओगे कहीं, तो इसलिए लाल जी तो नहीं गए। पर हम लोग गए, वहीं से आवाहन कर दिया लाल जी का कि लाल जी आप यहाँ आनंद से विराजो। वहीं से मानसिक ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को प्रसादी कर दी थी। खूब आनंद हुआ। झारखंड के जो स्थान हैं उनको देख करके लगता है किसी समय में वृंदावन ऐसा ही रहा होगा, जैसा अभी यहां पर, जैसे यहाँ के सब वृक्ष वल्लरियां, इतनी शांति, इतने सुंदर सुंदर झरने। वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने उनको भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वहां पर भी लोग ले जाते हैं और रसपान करते हैं उल्टे सीधे। ये बहुत गलत है। आपको इतना सुंदर वातावरण मिल रहा है, इतनी सुंदर हवा, इतना सुंदर जलाशय, इतनी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था मिल रही है, और आप उसका किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। बस वो चीज देख करके हमारा मन थोड़ा सा क्षोभित हो रहा था सब जगह। बाकी तो बहुत अच्छा है, व्यवस्थित है। और कहीं ना कहीं उन स्थितियों को देख करके जो युवा लोग आजकल के कर देते हैं इस प्रकार के काम, उन कारणों से भी शायद लाल जी नहीं गए थे। पर हमारी प्रार्थना है जो वैष्णव युवा हैं वो जब जब भी ऐसे स्थान पर जाया करें तो वहां अपने ठाकुर जी के आवाहन से कुछ ना कुछ ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, इस बार हम आए पर अगली बार तक ऐसी मति सुधारना यहां आने वालों की कि हम आपको भी ला सकें, आपके लिए भी ये स्थान उपयोगी हो। बहुत सुंदरताएं हैं आसपास रांची के। रांची भी स्वयं सुंदर ही है। बस दो चीजों में और व्यवस्थित होने की आवश्यकता है झारखंड को, खान पान। बस ये अगर शुद्ध हो जाए तो आपसे सुंदर कोई नहीं है पूरे भारत में। इतने अच्छे हैं यहाँ के सब लोग। कभी हमारे साथ आप चलिए कहीं प्रसाद पाने, बिना प्याज का, बिना किसी दूषित वस्तु का आप ऐसा प्रसाद पाएंगे महाराज कि लगेगा कि हम आज तक क्या पा रहे थे। क्यों? हमारी एक बात सुनिएगा, भोजन मसालों से शुद्ध नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। मसालों से अच्छा बनाने वाला भोजन वो भोजन नहीं है। बनाने वाले के भाव, स्वभाव और उसके भीतर की जो स्थिति है, कई बार भोजन में उसका रस आता है। और दूसरी बात, भोजन किसके लिए बनाया जा रहा है उससे भी भोजन में रस आता है। मां पुत्र के लिए जब भोजन बनाती है तो अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाता है। क्यों? वात्सल्य होता है उस भोजन में। भले ही वो केवल हल्दी नमक वाली सब्जी हो, लेकिन उसमें अपने आप स्वाद आ जाता है। आप मां के हाथ की रोटी और सब्जी साल भर खाएंगे, कोई आपको रोग नहीं होगा। लेकिन वही होटल में आप 5 दिन खा लो लगातार, 6वें दिन से ही आप बीमार होना प्रारंभ कर दोगे। क्यों? जबकि उसमें पैसा ज्यादा लगा, उसमें घी का प्रयोग और आपने खूब शुद्धता का भाव रखा, लेकिन फिर भी आप बीमार क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बनाने वाला धन के लिए बना रहा है, आपके पेट के लिए नहीं, आपके स्वाद के लिए नहीं। उसको धन मिल रहा है इसलिए बना रहा है। आप किसी भी मंदिर का प्रसाद पाते हैं, उसमें स्वाद क्यों आ जाता है? क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए बनाया गया है, आपके लिए नहीं।
ठाकुर जी ने उसका भोग, इसीलिए हमारे यहाँ भोग लगाने की परंपरा है कि ऐसा प्रसाद बनाइए जो ठाकुर जी को भोग लग सके और उसको पाइए, क्योंकि वही आपकी मति को और आपके तन को दोनों को स्वस्थ रखेगा। कई बार बंधुओं तन स्वस्थ नहीं होता लेकिन मन स्वस्थ होता ना तो भी चल जाता है काम, लेकिन तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आजकल क्या है, आजकल खान पान ऐसा हो गया है कि मन स्वस्थ नहीं है। कैसा खान पान करते हैं आजकल के लोग, वो मन को सुन्न कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, नशे में डाल देते हैं मन को, उसको स्वस्थ नहीं करते, उसको और ज्यादा पीड़ित कर देते हैं। कुछ देर के लिए वो सुन्न हो जाता है, अब फिर मजे आते हैं इनको, इधर उधर गिरते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उतर जाती है तो फिर दोबारा वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाता है मन। इसलिए खान पान की शुद्धि बहुत आवश्यक है। उसके बगैर आप, इतने प्रश्न आते हैं मेरे पास में, मैं प्रश्न देखता हूं, वास्तव में कभी कभी मन में भाव आता है कि आपके सारे समाधान मिल जाएंगे आपसे ही। अच्छा एक बात, सारे समाधान मेरे पास ही क्यों हैं? सारे समाधान संतों के पास ही क्यों हैं? सारे समाधान कथा वक्ताओं के पास ही क्यों हैं? अब यहां घर के कलेशों के भी समाधान हम करवा रहे हैं, बताओ। यहां पति पत्नी के संबंधों में भी हम बात कर रहे हैं। जिन चीजों का हमको अनुभव नहीं है उनके भी समाधान हम बता रहे हैं। कैसे? भक्ति पथ। जब आप शुद्धता मन की, बुद्धि की, अन्न की, तन की, सबकी रखते हैं और फिर जिस पथ, भक्ति पथ पर आप चलने लग जाते हैं ना, समाधान आपको अपने आप मिलने लगते हैं। आप कुछ मत कीजिए, केवल अपना नाम जप और अपने खान पान की शुद्धता करते हुए चलने लग जाइए। आपके मन में प्रश्न प्रकट होगा, समाधान भी आप अपने आप ही निकाल लोगे उसका। हमारे अंदर ज्ञान पहले से ही व्यवस्थित है। कथा सुना करके हम क्या कर रहे हैं? हम कथा सुनाते हैं, कथा में कोई ज्ञान की बात करी, कोई अच्छी बात करी, आप क्या करते हो? सिर हिलाते हो। मतलब आपको वो बात पहले से पता है पर हमने क्लियर कर दी। या किसी महापुरुष की वाणी सुनकर के आप प्रसन्न क्यों हो जाते हो? बात आपको पता थी पहले से, पर उनके मुख से वो और स्पष्ट हो गई। ये स्पष्ट कैसे होता है? स्पष्ट हो रहा है इसका मतलब हमारे चित्त में है, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे खान पान से वो स्पष्टता धूमिल हो जाती है। फिर कोई रसिक जन आते हैं, संत जन आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, अपनी वाणी से फिर उसको स्वच्छ करते हैं। ज्ञान सबको है पर ढका हुआ है। रात हो जाए और आपकी कोई प्रिय वस्तु आपके हाथ से रोड पर गिर जाए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक प्रकाश नहीं होगा। वस्तु वही है, आप भी वही हो, लेकिन आपको प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी वो वस्तु आपको दृष्टिगोचर होगी। ठीक वैसे ही आप भी यही हो, आपके जीवन की समस्याएं भी यही हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव जीवन में आता है, कोई वक्ता जीवन में आता है, कोई गुरु जीवन में आता है, मतलब प्रकाश जीवन में आता है, तो उसका समाधान संभव हो जाता है। पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी कई सारे प्रश्न आए, हम जहां रुके हैं वहीं पड़ोस में ही उन्होंने भी एक प्रश्न कहा, महाराज जी आप बता देना। हमने कहा ठीक है। उनका प्रश्न है, जब हम स्वयं भगवान की सेवा आराधना संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप सेवा आराधना करते हैं तो आप डायरेक्ट ठाकुर जी के सन्मुख होते हो, तो फिर दीक्षा लेने का क्या महत्व है? उसको मत छेड़िए। मैंने यह सुना है कि दीक्षा लेने के उपरांत ही पूजा स्वीकृत होती है। क्या यह सत्य है? और यह सत्य है, अब हमारी बात सुनिए। ये हमने बहुत लोगों से सुनी है बात कि महाराज जी हमने सुना है बिना दीक्षा के
ठाकुर जी पूजा नहीं लेते, बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु जीवन में आए ठाकुर जी ऐसा स्वीकार नहीं। आप दीक्षा को क्या समझते हैं? दीक्षा का मतलब क्या है? दिशा, दिशा ही दीक्षा है। आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी में डीजल भी है, सामने रोड भी है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता होगा तो फिर कहां ले जाओगे गाड़ी को? वहीं वहीं घूमते रहो, भटकते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन कोई साथ में बैठ जाए जिसको रास्ता पता हो, अब यहां से धनबाद जाना है या पटना जाना है, कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है, व्यवस्था पूरी है, मार्ग भी है आपके सामने, लेकिन आपको दिशा नहीं पता है। उस दिशा निर्देशन के लिए एक व्यक्ति साथ में हो जो पहले वहां जा चुका है या वहां का रास्ता जानता है, वो आपको बता देगा। आजकल क्या हो गया, गूगल मैप है, उस पर डाल दो तो वो आपको मार्ग बता देता है और शॉर्टेस्ट मार्ग भी बता देता है जहां समय कम लगेगा। आप उसके पीछे पीछे चलते चले जाते हो और अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हो। ठीक वैसे ही हमारा मंतव्य ऐसा है, दीक्षा बाद में लीजिए, पहले उनके प्रवचनों से दिशा ग्रहण कीजिए। जैसे ही आपको पता चल जाए कि इनकी दिशाएं सही हैं, इनकी दिशाओं से मेरे जीवन में लाभ हो रहा है, फिर उनसे दीक्षा लो। आप दिशा लेना, अब यहां पर यह बात आई कि क्या ठाकुर जी आपकी सेवा डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे? कर सकते हैं, पर आप संपूर्णतया जानते हैं कि उनकी सेवा में क्या करना चाहिए? दो चार बातें अगर पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे आप। ठाकुर जी की सेवा के आरती करने का क्या महत्व होता है? नहीं पता। ठाकुर जी को भोग क्यों लगाया जाता है? नहीं पता। कितनी बार भोग लगाया जाता है? नहीं पता। ठाकुर जी को उठाया कैसे जाता है? ठाकुर जी को शयन कैसे कराया जाता है? नहीं पता। हम केवल चली हुई परंपरा को ही पालन करते हैं कि उन्होंने बताया था ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, पड़ोसी ऐसे करते हैं, माता जी दादी ऐसे ऐसे करते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो एक मंत्र बता देते हैं, गुरु जीवन में आते हैं तो एक विधि बता देते हैं। इसलिए गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। दक्षिण में एक मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान का। ठाकुर जी ऐसे पौड़े हैं, पौड़ानाथ शेषनाग के ऊपर, बहुत सुंदर। कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, तिरुचिरापल्ली में। तो वहां एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने दर्शन करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं इतनी दूर से चल के आया आपके दर्शन करने के लिए, आप अभी भी पौड़े हुए उठ करके मिल नहीं रहे मुझसे, बैठ नहीं रहे। तब उन्होंने अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, सबके नाम, नामावली कही, और नामावली कहकर के जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, भैया तो मैं योग्यता नहीं है कि तुम वो बैठा दे, लेकिन तेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, तुम्हारी जो परंपरा है ना, उस परंपरा ने मुझको बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उनके तुम वंश के शिष्य हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो रहा हूं। कई बार बालक योग्य नहीं है, लेकिन उसके पिता, दादा, परदादा, उनका नाम इतना होता है नगर में कि उनके नाम से ही उसको सब पूछते हैं। ठीक वैसे ही हमारी योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरु, उनका भजन बहुत है, उनकी सेवा बहुत है, उनका नाम जब बहुत है, जब उनका नाम लेकर के हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो हमारी योग्यता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर हमारे गुरु नाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उनके शिष्य हो, वहां से आए हो। तो गुरु का होना जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि गुरु दिशा बताते हैं, दिशा निर्देशन करते हैं। ठाकुर जी उसके बिना भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, लेकिन गुरु विधि बताएंगे, गुरु परंपरा बताएंगे, गुरु
अच्छे से समझा देंगे, उससे ठाकुर जी और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा आवश्यक है। पर दूसरा प्रश्न इनका थोड़ा निज है, वो इनको ऐसे ही बताएंगे। और भी कई भाव आए हैं। एक कोई बालक है, उसने तो हमारा चित्र बनाया है, देखो ऐसे लग रहे हैं राका डॉन। 5वीं कक्षा के छात्र ने बनाया है। एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छे अच्छे चित्र सब लोग लाते हैं कथाओं में, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं सब। आप लोग देखो, एक बात बताएं, हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं जो चित्र बनाना जानता। अच्छा, आप भी लाए हैं? अभी लेते हैं, हाँ बैठ जाओ। इधर देखो सब लोग, मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं जो चित्र बनाना जानता है, जिसको चित्र की कला आती है, उसका ध्यान कभी ठाकुर जी के सन्मुख बिगड़ेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। अभी बैठ जाओ, बालकों को बैठा दो। अच्छा, उसका ध्यान कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि चित्र बनाने में इतनी बारीकी और इतने केंद्रित होकर के वो बनाता है। ऐसे नेत्र बनेंगे, ऐसी नासिका बनेगी, ऐसा ओष्ठ बनेंगे, ऐसे कान बनेंगे। ठाकुर जी का अगर कोई चित्र बनाता है तो उसका सोचो कितना ध्यान रहता है, वो एक एक अंग को कितने ध्यान से बनाता है। चित्र बनाने की सेवा जिसके पास है, कला जिसके पास है, उसका ध्यान कभी भंग नहीं हो सकता। पर अभी क्या होता है कि हम पूरे पुराने देखे हुए चित्रों को बनाते हैं। कभी कभी अपने मन से भी कुछ चित्र बनाया करो, अपने मनोभाव से कुछ चित्र बनाया करो। चित्र की बात बहुत अच्छी है। 5वीं कक्षा के बालक हैं और ये बोल रहे हैं महाराज जी हमसे 5 मिनट एकांत में मिलो। बताओ। मिलेंगे, हाँ बाद में मिलेंगे। और बाकी सबके भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। एक भैया ने कहा कि गोवर्धन पूजा वाले दिन आपने यूं कह दिया था सौगंध है उधर मत देखना। बोले मैं बड़ी असमंजस में पड़ गया जब लाल जी आ गए कि आपने सौगंध दे दी, अब मैं क्या करूं। हमने सौगंध तब दी थी जब लाल जी नहीं आए थे, यहाँ सामान रखा जा रहा था, आप देख रहे थे। लाल जी आने के बाद तो भैया उनको देखना ही है, लेकिन फिर भी आपको उस दिन कष्ट हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। कल हमने गोवर्धन पूजा का मंगल, कल पूरे दिन हमने गोवर्धन पूजा ही कही, क्योंकि 8 दिन का समय मिल गया ना हमको, तो एक दिन हम पूरा विस्तार से कहते ही रहे। हमको समय ज्यादा मिल जाए, दिन ज्यादा मिल जाए तो फिर लगता है कि हम कथा खूब विस्तार से करें, पर 7 ही दिन होते हैं पास में और 3 ही घंटे 3.5 घंटे कथा के होते हैं, उसमें कितना कुछ कहें कितना कुछ छोड़ें, ऐसा भाव रहता है। लेकिन जितना भी है अच्छा है। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, तत्पश्चात गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गौ के द्वारा रखा गया है ठाकुर जी का। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। वैष्णवों को एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, इन 3 निष्ठाओं में रहना चाहिए। ये 3 भाव आपके जीवन में होने चाहिए यदि आप वैष्णव हो तो। एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। एकादशी व्रत के बाद फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग सुनाया गया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। यहां से रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार किया। रास कहते किसको हैं? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है अपने भक्त से मिलन, वही रास है। रास की परिभाषा बहुत सुंदर है, कभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, वो बिना आपकी इच्छा के स्वयं आपके समीप आने लगे और आपके बिना कहे स्वयं आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दे, इसको रास कहते हैं। रस और रास ये दो स्थिति हैं। अपने प्रेमी को रिझाने मनाने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो सब रस कहलाता है, लेकिन आपके प्रयास से प्रसन्न होकर के एक दिन प्रेमी आपके समीप आ जाए, वो रास है। हम सब रस की स्थिति में हैं और हमको रास की स्थिति चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम जब जब वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी ऐसे ही मिलते हैं हमको, राधा रमन जी ऐसे ही रहते हैं, ये रस है। लेकिन किसी दिन आपने दर्शन किया और दर्शन करते करते जैसे ही आपने पलक झपक के दोबारा खोल करके देखा, तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी की जो त्रिभंग झांकी थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। या तो ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो गए, या ऐसे से ऐसे हो गए, या कोई एक क्षण के लिए ठाकुर जी की आकृति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया और फिर पलक झपक के देखा दोबारा ऐसे ही हो गए। ये एक क्षण के लिए बीच में जो आपके लिए ठाकुर जी ने किया, इसको रास कहते हैं। आपके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। परमात्मा की प्रियतम की सहजावस्था को रास कहते हैं। सहज अवस्था समझते हैं? अब हम बोलने में तो अटपटा लगता है, पर हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग नीचे बैठे हो, इतने सब ये बंधे हुए हैं, इधर नहीं आ जाओ, हम उधर नहीं पहुंच जाएं, ये सब क्या है? ये सहजावस्था नहीं है। लेकिन हम ये कूद काद के वहां पहुंच जाएं, आप लोगों के बीच में बैठ जाएं, आप जो लाए हो वो खाने लग जाएं, आपके संग बैठे वार्ता करने लगे, आपके संग नाचें डोलें, कल आनंद करेंगे, होली उत्सव है, उसी को क्या कहते हैं? रास। मतलब परमात्मा अपनी प्रभुता को त्याग करके अत्यंत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी सहज नहीं है, अभी हमारे लिए सहज नहीं है, एक दूरी बनी हुई है ठाकुर जी से, इसे कहते हैं रास। अनेकों के साथ रास हुआ, केवल गोपियों के साथ नहीं, जिस जिस भक्त का आप नाम लेंगे सबके साथ ठाकुर जी ने रास किया। धन्ना सेठ, उसके साथ रास हुआ। भौंदू भक्त, उसके साथ रास हुआ। मीराबाई के साथ रास हुआ। करमेती बाई के साथ रास हुआ। सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास, सबके साथ रास हुआ। गोविंद स्वामी हमारे ब्रजमंडल के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से नाम कर लिया गोविंद दास। ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। बाकी सब लोगों को तो मंदिर में ठाकुर जी दिखते थे, लेकिन जैसे ही गोविंद दास पहुंचते थे तो ठाकुर जी अपने अपने मूर्तिमंत रूप को त्याग करके बिल्कुल सहज हमारी आपकी तरह निकल के बाहर आ जाते और गोविंद दास के कंधा पे बैठ के चले जाते वन में, खेलते उनके साथ। इसे कहते हैं रास। हमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा नाम जपना है, ऐसा अपना व्यवहार स्वभाव बनाना है कि ठाकुर जी अपनी सहजावस्था में आ जाएं।
एक दिन गोविंद स्वामी से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ छुपन छुपाई खेलेंगे चलो। और सबको दर्शन देने के बाद जैसे मंदिर बंद करने का समय आया, दोपहर में मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में। एक बात आपसे हम स्पष्ट कर दें, ये दोपहर में 12-1 बजे जो मंदिर बंद होते हैं ना ब्रज में, और उसके बाद ये 4 बजे जो खुलते, इसके बीच का जो समय है, उस समय वृंदावन में किसी एकांत स्थान को ढूंढिएगा जहां सघन वन हो, जहां खूब सारे वृक्ष वल्लरियां लगी हो। अब तो वन है ही नहीं वृंदावन में, ठाकुर जी कहीं दूर ही जाते होंगे रास करवे। उस समय आप वृंदावन के किसी बीथिन में, वृंदावन के किसी वन उपवन में डोलिए और वहां भजन कीजिए। ठाकुर जी उस समय पर वन में ही होते हैं, इसीलिए मंदिर बंद। ठाकुर जी सोते नहीं है दोपहर में, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद इसलिए नहीं होते कि ठाकुर जी सो रहे, नहीं, ठाकुर जी गैया चरावे गए वन में, वन में ही मिलेंगे आपको। या फिर गोविंद स्वामी जैसे, गोविंद दास जैसे किसी भक्त के साथ लीला करने गए ठाकुर जी, इसलिए सारे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं दोपहर में। वही समय है ठाकुर जी के रास का। तो गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो, लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ, मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले, हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े, इधर उधर दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला, आ रहा हूं लाला, छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है, ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए, कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े भये। जैसे देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले, पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले, ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें। बोले, बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती गिनो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए। अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4। गोविंदास छुप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे। अब गोविंद दास ना तो इत्र लगाते, ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंद दास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते नैका देर ढूंढे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन, कहां चलोगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पर पौड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंद दास ऊपर वृक्ष पर बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंद दास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए। और जहां ठाकुर जी खड़े होके गिनती के वहीं पहुंच गए। बोले, कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो, मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंद दास बोले, ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए। अच्छा, मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के वो वहां सोए गए हो कमरा में, याकू बताऊं मैं अभी। गोविंद दास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंद दास को देखा, ठाकुर जी डर गए। बोले, अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं। गोविंद दास बोले, दाव दे आयो भाज कमार,
कवई तो निकसेगो भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले गोविंदा मुंह मारे गो या भगा दो यहां ते। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है, वो इतने इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए, तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर, थलचर, वायुचर, सबकी चिंता है ठाकुर जी को, सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास, इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक, हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं, आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं। एक कृष्णदास जी की लीला है, इसमें सुनाता हूं कभी कभी कथा में। उन्होंने कहीं कथा में सुना, और ये महाभारत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेनागा बिना एक दिन भी छोड़े 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करेगा, तो 12 वर्ष बाद उस नियम के प्रभाव से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। कोई भी एक सद नियम 12 वर्ष तक करना है, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी छुट्टी हो उसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका नियम पूरा ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो कृष्णदास जी नियम करते थे। उन्होंने नियम ले लिया ठाकुर जी को माला पहनाने का। बोले मैं रोज माला पहनाऊंगा ठाकुर जी है, और 12 वर्ष बाद मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनवे, मैं नहीं आऊंगा। नंदगांव में रहते थे, रोज माला बनाते और रोज लेकर के नंदगांव में ऊपर ठाकुर जी को पहनाते। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुखार हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी माला बेनागा रोज पहनाते। और माला पहनाने के बाद ठाकुर जी के कान में बोलते, लाला इतने दिना और रह गए, इतने महीना और रह गए, इतने वर्ष और रह गए। मेरी इच्छा पता है ना लाला, और कछु ना चाहिए, बस 13वें साल के पहले दिन तू आए जाइयो तो मैं माला पहनाऊंगा वहीं अपनी कुटिया पे। 12 वर्ष पूर्ण होने लगे। अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, और श्री कृष्णदास जी बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। बोले मेरी सेवा पूरी है गई, आज 12 वर्ष को नियम पूरा है गयो मेरो। ठाकुर जी के गले में माला पहनाई और कान में बोले लाला अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं ना आऊंगो, अब तू आइयो मेरी कुटिया पे। तेरे काज 56 भोग बना के रखूंगो, खीर बना के रखूंगो, मिष्ठान बनाऊंगो, पूड़ी बनाऊंगो, पराठे बनाऊंगो, लाला जो तू कहेगो सब पवाऊंगो। और मुंह कछु नहीं चाहिए, ना इंद्र को वैभव, ना यम की भूमि, कुछ नहीं चाहिए। केवल लाला मेरे घर आ जाए और मैं अपने हाथन से माला पहनाता हूं बस। 12 वर्ष तक बेनागा प्रत्येक दिन माला ठाकुर जी को पहनाई। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ, रात भर सोए नहीं, 56 भोग बनाए अपनी कुटिया में, सुंदर माला बना करके रखी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अभी। पूरा घर तैयार करके श्री कृष्णदास जी उस मार्ग पर बैठ गए जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है।
जो नंद भवन तक जाता है, उस मार्ग पे बैठ के पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, अपलक नेत्रों से बस मार्ग को देख रहे हैं। जरा सी हवा चलती है, कोई पत्ता हिलता है, तुरंत विचलित हो जाते हैं, जय जय आगे लाला आगे होगो। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार, मग को मतलब रास्ता, जामग